हाय गाइस, जय हिंद। मेरा नाम है विमल लोहिया। मैं इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट विद badabusiness.com। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों छोटे भारतीय व्यापारी अपना व्यवसाय बड़ा नहीं कर पाते हैं। ऐसे क्या कारण हैं जो उन्हें उनका व्यवसाय बड़ा करने से रोक रहे हैं। आज हम उन्हीं कुछ मुख्य 5 कारणों के बारे में जानेंगे जो उनका व्यवसाय बड़ा करने से रोक रहे हैं। पहला, पुराने और पारंपरिक तरीकों से काम करते हैं। दूसरा, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज की कमी है। तीसरा, जो दूसरा व्यवसाय कर रहा है उसी की जैसा फिर व्यवसाय रिपीट कर लेते हैं। चौथा, ज़्यादा उधारी व छूट दे देते हैं। पांचवा, लैक ऑफ एम्बिशन यानी महत्वाकांक्षाओं की कमी। पहले टॉपिक को हम समझते हैं, पुराने और पारंपरिक तरीकों से काम करना। आज भी हमारे यहाँ के जो व्यवसायी हैं वे पुराने तरीकों से काम करते आ रहे हैं। उन्हें यह लगता है कि अपना व्यवसाय बड़ा करने के लिए ज़्यादा निवेश या ज़्यादा धन की आवश्यकता होगी ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट कैप्चर कर सकें, जबकि ऐसा नहीं है। हम अगर आधुनिक बिजनेस मॉडल्स को पढ़ें या समझें तो हम कम निवेश में भी अपना व्यवसाय बड़ा कर सकते हैं, बड़ा मार्केट कैप्चर कर सकते हैं। बस हमें ज़रूरत है कि हम हमारे पास जो कस्टमर आ रहा है उसको समझें, वो किस प्रकार का कस्टमर है, तब हम हमारा व्यवसाय आसानी से वो भी कम खर्चे में बढ़ा सकते हैं। इसके लिए हम एग्जांपल लेंगे MBA चाय वाला प्रफुल्ल बिलोरे का, जिन्होंने अपनी चाय की टपरी चलाते समय यह देखा कि उनके पास जो ज़्यादातर चाय पीने वाले आते हैं वह ज़्यादातर या तो बेरोजगार होते हैं या नौकरी ढूंढने वाले होते हैं। तो उन्होंने ये देखकर अपने दुकान के सामने एक बोर्ड लगा दिया जहाँ पर जिसको जिस प्रकार की नौकरी की आवश्यकता होती थी वो उसमें वो लिखकर अपना नाम और अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख लेता था, ताकि जब किसी बड़ा व्यापारी या बड़े दुकानदार की नज़र उस पर जाती थी तो वो उसको कांटेक्ट कर लेता था। अब चाय की दुकान तो चालू कर दी, आप मेरी चाय की दुकान पे सिर्फ एक कारण से आओगे, चाय, और दूसरा इंटरेक्शन। मैंने कहा इतनी सी बातों से बात नहीं बनेगी। इस प्लेटफॉर्म को एक ऐसी प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा अहमदाबाद में जो लोग सिर्फ चाय के लिए याद न रखें। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिससे आप याद रखो। तो मैंने वहाँ पे लगा दिया वाइट बोर्ड, और मैंने रखा कि किसी को जॉब चाहिए तो लिख दो, अपना नाम लिख दो। मेरा कोई भी कस्टमर आएगा ना तो वो देख लेगा इस बंदे को जॉब चाहिए तो आपको कनेक्ट कर देगा। यू वॉन्ट बिलीव, ऐसी मेरे हर दिन लोगों को जॉब्स मिलती, लोगों के रिलेशनशिप बने, लोगों को बिजनेसेस मिले, लोगों की शादियाँ चाय की दुकान से हुई है, हमारी दुकान। और इस प्रकार से उन्हीं के कस्टमर के थ्रू उनकी सेल्स प्रमोशन हो गई और आज उनके बिजनेस ने बड़ा ये कर लिया और खुद का एक बहुत बड़ा कैफेटेरिया खोल लिया है, जिसमें आज बहुत बड़े बड़े सेमिनार्स पार्टीज ऑर्गेनाइज्ड होती हैं और आज उनका 2.5 से 3 करोड़ का टर्नओवर है। तो ऐसे ही आप भी जब अपने कस्टमर को समझ जाएंगे तो आप भी अपना व्यवसाय बड़ा कर लेंगे। बस आप अपने कस्टमर को समझिए वो किस प्रकार का है और उसकी उस प्रकार की समस्या का समाधान कैसे करेंगे। ऐसे कर कर आप अपना व्यवसाय बड़ा कर सकते हैं। दूसरा कारण है टेक्नोलॉजिकल नॉलेज। आप थोड़ी सी टेक्नोलॉजी मिलाकर अपने व्यवसाय को बड़ा कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू कर सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम मार्केटिंग, व्हाट्सएप बिजनेस, व्हाट्सएप मार्केटिंग और फेसबुक मार्केटिंग, पिंटरेस्ट, ट्विटर, इनके जरिए अपना बिजनेस अकाउंट बनाकर मार्केटिंग कर सकते हैं। या किसी भी बड़े फ्रीलांसर को पकड़कर बहुत कम खर्चे में, लगभग 5 से 10 हज़ार के खर्चे में खुद का एप्लीकेशन व वेब डिज़ाइन करवाकर वेबसाइट बनाकर अपना व्यवसाय बड़ा कर सकते। जैसे आपने देखा होगा सब्जी मंडी हर शहर में हो गई, हर जगह सब्जी बाजार तो हो गई, फिर भी ये जरा सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक बीच में एप्लीकेशन बिठाकर वही सब्जी बाजार को एक बिल्कुल नया रूप देकर, उसी बिजनेस मॉडल को एक बिल्कुल नई शक्ल देकर बिग बास्केट एक साधारण सब्जी वाले से ज़्यादा कमा लेता है बहुत आसानी से। और आज उसका मार्केट सिर्फ एक रीजन में लिमिटेड नहीं है, पूरे इंडिया ही उनका मार्केट बन चुकी है। ऐसे ही आप भी अपना मार्केट बहुत बड़ा कर सकते हैं, बस थोड़ी सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, जो कि आज के ज़माने में बिल्कुल भी महंगी नहीं है। आप किसी भी फ्रीलांसर के जरिए, जैसे मैंने बताया, 5 या 10 हज़ार रुपये में या तो अपना ऐप डिज़ाइन करवा सकते हैं या वेब डिज़ाइन करवा सकते हैं। तीसरा कारण है दूसरे के जैसे बिजनेस को रिपीट कर लेना, एज इट इज़ कर देना। कई बार होता यह है कि हमारे यहाँ के व्यापारी ज़्यादातर ये देखते हैं इस फलाने व्यक्ति ने फलानी जगह पे जाके फलाना बिजनेस खोला तो आज उसका बिजनेस इतना बढ़ गया, वो इतना कमा रहा, तो हम भी उसी जगह पे जाके वैसा ही बिजनेस खोल लेते। इससे होता क्या है, एक ही जगह पे उसी प्रकार का बिजनेस हो जाता है, जिससे जो पहले से बिजनेस कर रहा है उसके तो खैर लॉयल कस्टमर होते हैं तो उसके पास तो फिर भी जाते रहते, लेकिन बाकियों का बिजनेस बंद हो जाता है, ठप हो जाता है, लॉस में चलता है। इससे अच्छा ये है कि आप अपने यहाँ के वो मार्केट देखें या अपने शहर में वो देखें जो आपके शहर में उपलब्ध नहीं है, उस
का बिजनेस करें। जैसे किसी एरिया या किसी शहर में साड़ी की दुकानें काम है या किसी चीज़ की फ्रेंचाइजी नहीं है, वो बिजनेस लेकर अपना बिजनेस बड़ा कर सकते हैं। आप वहाँ पे एक मोनोपोली जैसा सिस्टम अपडेट कर सकते हैं ताकि वह अपना व्यवसाय बड़ा कर सकें। हमारा चौथा कारण है ज़्यादा छूट व उधारी दे देते हैं। हमारे यहाँ के व्यवसायी कई बार तो सेल्स प्रमोशन करने के लिए सेल लगा देते हैं, तो उसमें छूट दे देते हैं, जिससे कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से वह सेल के ज़रिए प्रॉफिट कमाई लेते हैं। लेकिन अदर साइड कई बार रिश्तेदारी या जान पहचान के चलते, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और भारत में तो और भी ज़्यादा सामाजिक, हमारे यहाँ हर व्यक्ति संबंध बनाकर चलता है, तो वो इसका कई बार ग्राहक गलत फ़ायदा उठा लेते हैं और उसके चलते हमारे यहाँ का व्यापारी भी लंबे समय के लिए उधारी दे देता है, बहुत ज़्यादा उधारी दे देता है या अधिकतम छूट दे देता है, जिससे मार्जिन ही खत्म हो जाता है, उधार वापस नहीं आता। इस कारण खूब सारा हानि भुगत लेते हैं, क्योंकि रिश्तेदारी या जान पहचान कारण संकोचवश हमारे यहाँ के कई व्यापारी पैसा वापस भी नहीं मांग पाते। ये सोच लेते हैं कि भाई सामने वाले को कैसा लगेगा, तो वो उससे बहुत ज़्यादा हानि हो जाती है और वह भी कारण है कि वह अपना व्यवसाय बड़ा नहीं कर पाते हैं। पांचवा कारण है और वो है महत्वाकांक्षाओं की कमी, लैक ऑफ एम्बिशन। हमारे यहाँ के व्यापारी ये सोचने लगता है, जब उसका व्यवसाय एक स्टेज पर आ जाता है तो सोचने लगता है कि भाई अब जमा जमा व्यापार है, घर पानी चल रहा है, तो फिर क्यों ज़बरदस्ती की टेंशन लें, एक्स्ट्रा टेंशन लें अपना व्यवसाय बढ़ाकर। और दूसरा कारण होता है कि भाई अगर व्यवसाय बढ़ा लिया या एक से दो दुकान कर लिया, मार्केट बड़ा कर लिया, तो फिर भरोसेमंद या काबिल इंसान नहीं होता जो उस व्यवसाय को रन कर सके उनके बिहाफ में। और इस प्रकार की कई और टेंशन के कारण वह अपने एक सीमित स्टेज पर रह जाते हैं, वे ज़्यादा बड़ा करने की सोचते ही नहीं हैं। और एक छठा कारण लैक ऑफ बिजनेस नॉलेज। हमारे यहाँ के व्यापारी, ज़्यादातर व्यापारी को यह बताने वाला कोई नहीं है या ऐसी कोई सर्विस ही नहीं आए अभी तक इंडिया में जो उन्हें ये बताए कि भाई अपना व्यवसाय तुम इस तरीके से आसानी से बिना ज़्यादा वर्कलोड के, बिना ज़्यादा टेंशन लोड के आप अपना व्यवसाय बना सकते हैं। अगर आप अपना व्यवसाय बनाना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पर। आपका मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।